कह रहे थे ना कि वो डाउन नहीं हुआ है, डाउन किस सूरत में नहीं हुआ है कि वो भागा नहीं है, वो खड़ा है अपनी जगह पर। डाउन तो वो जो उनके मुखालिफ है वो बुराई में भी डाउन नहीं हो रहे, वो तो हाँ वो भी लगे हैं उसमें, खड़े ही हैं। अब इसका वो भागा नहीं। हाँ अगर हम साहबा कराम की जो हाँ स्टोरी पढ़े बताएं आपका चेहरा नहीं दिखा सकते ना। अस्सलाम वालेकुम। हम सर डिप्रेशन में तब जाते हैं जब हम जो साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हमारे ताबीन हैं, जब इनकी लाइफ से हटकर सोचते हैं ना, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी ऑफिसर को देखते हैं, हम तब डिप्रेशन में जाते हैं। उनके पास हम जब हम अपना मकसद भूल जाते हैं ना ज़िंदगी का, हम तब डिप्रेशन में जाते हैं। हम मकसद समझते हैं कि कमाना है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन जब इस रिस्क का जो वादा रब ने किया, हम फिर क्यों उसके लिए परेशान होते हैं। साहबा कराम ने उनको अपना मकसद पता है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, वो इस्लाम से टच रहते थे। सेकंड ये है कि सर हम अल्लाह को ना अल्लाह नहीं मानते, हम अल्लाह को अगर अल्लाह मान लेना, और आपने एक बात की थी कि अगर आपको लग रहा है ना कि अल्लाह आपकी मदद कर रहा है तो वाकई यकीन करें सर कर रहा है, बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। हमें यकीन कामिल होना चाहिए। वो एक जंग थी जिसमें रोमन अम्पायर को शिकस्त देनी थी, तो रोमन अम्पायर की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने फ़ारूक हसन ने फ़ौज भेजी उनसे लड़ने के लिए, और हमारी फ़ौज की तादाद बहुत कम थी। तो लोगों ने कहा हमें फ़तह कैसे होगी, तो मतलब फ़ारूक हसन ने फरमाया था कि फ़तह होगी क्योंकि उस वक्त सल्लम ने बशारत दी थी कि तुम्हें फ़तह होगी। तो उन्होंने कहा था होगी तो फिर होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक कितनी है कितनी नहीं है। और ये बात अकेले चलने का जो आपको सवाल था लास्ट में क्लोज कर दूँ, लाइफ में आप जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा कर लो, चलना आपने अकेले ही है। आप लाइफ में जो मर्जी टाइम आ जाए, चलना अकेले ही है। और इसी वजह से मैं पब्लिक के आया हूँ, पब्लिक के अंदर मार्केट में लोगों के पास मैं अपना नंबर देता हूँ, सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो चलेंगे ना वो शायद इनके साथ मुखलिस ना हो, लेकिन मैं इनके साथ चलूँगा ना तो मैं मुखलिस रहूँगा, क्योंकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ना पैसों का मतलब, ना ज़िंदगी का कोई और मतलब। कुछ पूछना है? बताना था सर, भाई ने जैसा बताया कि डिप्रेशन की, मेरे नज़दीक डिप्रेशन की एक ही वजह है कि जब हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि वो हमसे ऊपर है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एहसास कमतरी बड़े अलग अलग किस्म के हैं ना। कल एक लड़के ने मुझे कॉल की और मुझे कहता है कि मेरी 35 साल उम्र होगी सर, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, वो एक अलग डिप्रेशन है। अब उसका डिप्रेशन का क्या करें? अब उसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो किसी अनारकली को चाह रहा है, और 35 साल की उम्र में अनारकली मिलनी नहीं है। और कुछ लड़कियां होती हैं वो ख्वाहिश कर रही होती हैं कि कोई वाइट घोड़े पे कोई चलता हुआ आएगा, ठीक है, तो वो भी उन्हें नहीं मिल रहा होता। तो मेरे ख्याल से वो हदीस की बात बिल्कुल सही है कि हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुर्बानी दिए बगैर तो आगे आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी तो इतने परफेक्ट नहीं हो ना। अगर जो हम दूसरों में देख रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद नहीं होती। हमारे अंदर भी हज़ारों लाखों खामी हैं, उसके बावजूद लोग आपसे सलाम भी लेते हैं, लोग आपसे मिलते भी हैं, लोग आपको बिठाते भी हैं। तो तुम भी लोगों को लेके चलते रहो यार, लेकिन चलना फिर भी अकेले ही है। तुम लोगों के दरमियान हो, फिर भी तुम अकेले ही हो। जब तुम पे कोई वार होगा, जो कोई मसला बनेगा, तो स्टैंड तुम्हें अकेले लेना पड़ेगा। और तुम अगर अकेले स्ट्रॉन्ग करोगे तो पब्लिक खुद ब खुद साथ देना शुरू कर देगी। देखते हैं चैनल वकार मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।